माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुद्रतिहि व नशरा रियाहा बिरहमतिहि वब्तदा बिस्सुकूर मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुब्बु अलीय्यिन इबादा बयान सभी हज़रात की खिदमत में हदीय तबरीक पेश करता हूँ विलादत अमीर कायनात मौलाना नबी सल्लल्लाहु की। और उम्मीद है दुआ यही है परवरदिगार से पालने वाले जैसे दुनिया जश्न करना हम लोग को यहाँ मैसर किया है ऐसे ही साले मौला की बारगाह में इंशाअल्लाह चला जाएगा। बाकी अजय सलमान आखिर के बहुत माजरत उसने बयान इंशाअल्लाह महफिल जारी है बीच में मैंने चाहा पहला मुझे तो सवाब में शामिल हो जाऊँ आपको दुआएं और मौला की दुआएं मिल जाए इंशाअल्लाह। बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस है कि हुब्बु अलीय्यिन इबादा, अली की मोहब्बत इबादत है। देखिए इबादतें चंद किस्मों की इबादतें होती हैं और इबादतें ऐसी हैं जिनका वक्त मुअय्यन होता है। मसलन नमाज है, नमाज पंजगाना, उसका वक्त मुअय्यन है कि सुबह के 2 रकात तुलू तक उससे पहले आपको पढ़ लेना है। ज़ोहर असर की नमाज उसका वक्त मुअय्यन है कि आप मगरिबैन से पहले तक उसको अदा कर लीजिए। ख़ुद मगरिबैन की जो नमाज है उसका भी वक्त मुअय्यन है कि क़ज़ा होने से पहले तक उसको पढ़ लिया जाए। इसी तरह से हज है, हज भी एक इबादत है लेकिन इबादत मुअय्यना है, उसे मुअय्यन वक्त में ही अंजाम देना है। इसी तरीके से खुम्स है, वो भी एक इबादत मुअय्यना है कि जो डेट रखी गई है उसी पर उसको अदा करना है। बहुत सी इबादतें ऐसी हैं कि जो इबादत तो है लेकिन उसके वक्त पर उसको अंजाम देना है। लेकिन दुनिया की सारी इबादतों को अगर देखा गया तो हर किसी में कुछ न कुछ कमियां, कहीं न कहीं खामियां, कहीं न कहीं किसी वजह से रुकावटें रही। एक ऐसी इबादत है कि जिसका कोई वक्त नहीं है। जगते रहो तो इबादत है, सोते रहो तो इबादत है, चलते रहो तो इबादत है, बोलते रहो तो इबादत है। वो कौन सी इबादत है? जिक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये ऐसी मोहब्बत है कि जिसमें लबों को भी हिलाने की जरूरत नहीं। अगर पाबंदियां लग जाएं लबों के हिलाने के लिए भी तो कहते हैं खाली दिल में अली की मोहब्बत रख लेना वही इबादत है। अगर हमारे दिल के अंदर भी अली की मोहब्बत है तो वही इबादत की जाएगी। एक तरफ देखना इबादत है, वैसे ही औलाद अली के चेहरे की तरफ भी देखना इबादत है। एक सलावत मोहम्मद हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवा। हर बस में भी किसी भी जगह अगर बैठा जाए तो कहते हैं जिस बस में बैठे इंसान है वहां पर बैठने में आपस में बातें इधर उधर की दुनिया भर की शुरू हो जाती हैं। कभी अजीमतें, कभी तोहमतें, कभी चुगलियां, कुछ न कुछ शुरू हो जाती हैं कि वो बस में जो है बजाय सवाब के अज़ाब बन जाया करती हैं। बहुत सी और बीमारियां हैं। मसले और जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि इस वक्त बीमारी चल रही है कि गर्दन तोड़ बीमारी। आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, बीमारी आ गई है गर्दन तोड़ बीमारी। वो क्या है? ये बीमारी अक्सर कबूतरों को होती है और अगर ये हो जाए परिंदे तो बगैर मरे वो बचने वाला नहीं है, उसको मरना ही मरना है। फिर उसके बाद ये बीमारियां जानवरों में भी आ जाती हैं। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि कुत्ते वगैरह सड़कों पर जा रहे हैं, गर्दन तोड़ बीमारी हो गई, गर्दन उनकी टूटी, बस ये है कि उनको मरना ही मरना है। लेकिन ये बीमारी पता नहीं क्यों इंसानों में आ गई है। अभी तक तो परिंदों में थी और जानवरों में थी, ये बीमारी इंसानों में आ गई। वो कैसे? मसलन किसी जगह पे आप बैठे हुए 4 लोग आपस में बैठे हैं
और वहां से किसी का गुजर हुआ जिसे आप जानते हैं, उससे बहरहाल बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, सलाम दुआ है, तो पता चलो किसी अच्छी जगह पर जा रहा है या कुछ लेने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, तो बैठे बैठे कुछ गए, यानी फकत गर्दन तो बीमारी है, यानी कुछ नहीं आदमी कर रहा, ना गीबत कर रहा है, ना तोहमत लगा रहा है, ना चुगली कर रहा है, किसी इंसान को देखना गवारा नहीं, गुजरे तो सब गए हो। ये बीमारी जो है गीबत से भी बदतर है। गीबत तो सामने से आदमी कह जाता है, इसमें है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपको चाहता हूँ, आपसे प्यार भी करता हूँ, ना आपकी मैं खुशियां देख सकता हूँ, ना आपको पर्दा देख सकता हूँ, और कह भी नहीं सकता कि कहा अगर तो मैं पकड़ा गया तो दिल की खुन्नस और दिल का कीना वो गर्दन तोड़ से निकाल दिया जाता है, बस खाली इशारा कर दिया जाता है। कहते इसमें दोनों गुनहगार हैं, एक तो जो गर्दन तोड़ रहा है तो उसको बीमारी हो ही गई है, दूसरा जो उसकी तस्दीक कर रहा है वो भी इस गुनाह में शामिल है। ये वैसे ही जैसे गीबत की जाए कि इंसान मासूम की हदीस है, जिस जगह पर गीबत की जाए तो गीबत के लिए क्या है कि वहां मासूम का फरमान है, या तो आप वहां से उठ के चले जाइए, या तो आप उसको मना कर दीजिए, ये दो रास्ता आपके पास है, या तो आप वहां से उठ के चले जाइए या आप उसको मना कर दीजिए। ना हम मना ही कर रहे हैं और ना हम उठ के जा रहे हैं। मासूम बताते हैं कि इसमें आप बराबर के शरीक हो गए, क्योंकि आप वहां पर बैठे रहे, बैठकर आपने उसकी तस्दीक की, वो गीबत करता रहा, आपने उसकी ताकीद और ताईद की, दोनों चीजें आपको डबल गुना, एक तो न जाने का गुना, दूसरा बैठ के सुनने का गुना, कि वो तो गीबत जो कर रहा था, बुराई कर रहा था, तोहमत लगा रहा था, चोरी कर रहा था, वो तो उसमें शामिल था ही, लेकिन उसके साथ हम बिला वजह के लिए जो है उसमें शामिल हो गए कि जो नेकियां थी जो हमारी में वो सारी उठती चली गई। कहते रोज महशर जब इंसान को नामे आमाल जब उसके हाथों में दिया जाएगा तो वो हैरान होगा, परेशान होगा, कहेगा खुदाया परवरदिगार पालने वाले है मेरे माबूद, मैंने तो बड़ी इबादतें की थी, मैंने तो बड़े रोजे रखे थे, बड़े कारो खैरात किए थे, खुदा इसमें तो कुछ नहीं। परवरदिगार पालने वाले कहीं ये तूने किसी और बंदे का ये नामे अमल तो मेरे हाथों में नहीं देते, निदाएंगे मेरे बंदे, ये तेरी दुनिया नहीं जो गोलमाल चले, इधर का उधर, उधर का इधर, ये यौम जज़ा है, यौम अक़ाब है, यौम हिसाब है, जो तूने किया है वो सब यहाँ पे तेरे सामने आना है। और एक ऐसा दिन वो होगा, कहते हैं जिसको संवारने के इंसान घंटों लगा देता है। कहीं आपको जाना हो, कहते हैं कि प्रेस ऐसी करेगी, स्त्री ऐसी करेगी कि खरबूजे पे रख दे तो 2 शाम हो जाए, परफ्यूम ऐसा लगाए कि पूरा महल्ला महक जाए। कहते चेहरे के आराइश के लिए, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, खड़े हो जाए, किसी प्रोग्राम में जाना है, कहते सजना सवरना, और वो जिस्म के हर आज़ा को अपने सजाते हैं, संवारते हैं, लिबास पहनते हैं ताकि मुज़य्यन होकर यहाँ से निकले। जिस जिस्म के लिए दुनिया में इतनी ज़हमतें हमने की, इतने क्रीम और पाउडर, इतने पैसे और परफ्यूम खर्चा किए गए, कहते वही जिस्म रोज़े महशर बगावत पे आ जाएगा, वही जिस्म उस दिन बगावत पे आ जाएगा, जिसके लिए ना हमने हराम देखा ना हलाल देखा, जिसके लिए ना हमने हराम देखा ना हलाल देखा, उसके सजाने में, उसके संवारने में, उसकी परवरिश देने में, कहते वही बागी हो जाएगा। जैसे आज औलादें बागी हो जाती हैं, वालिदैन औलाद को खिलाती हैं, पिलाती हैं, बड़ा करती हैं, पालती हैं, पोसती हैं, न दिन की धूप न रात की ओस, न गर्मी न जाड़ा न बरसात, न हराम न हलाल, उसकी परवरिश पे हर तरह से ध्यान। आखिर में जब पर निकल जाते हैं तो परिंदे की तरह उड़ जाते हैं, मुड़ के देखते भी नहीं कि इन माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया था, कितनी रातों को, अपनी रातों को खराब किया था। वो बाप की जो अपने पेट पर पत्थर बांध के और जलते हुए तपते हुए सहरा में अपने बच्चे के पेट के लिए वहां पर मजदूरी करता रहा, वो माँ जिसने जाकर दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजे, दूसरों के कपड़े धोए अपने बच्चे और बच्चियों की तरबियत के लिए, कल वही बच्चे खड़े होकर सामने कहते हैं कि अगर आपने किया कोई एहसान किया, खुदा लानत करे ऐसे औलाद। सामने खड़े होकर कहते हैं क्या आपने किया जो एहसान किया, दुनिया करती है। तो फिर फर्क ही हमने क्या रह गया जानवरों में और इंसानों में। जानवर भी अपने बच्चे पालता है, इंसान भी अपने बच्चे पालता है, लेकिन अगर उस तरबियत में तरबियत अहले बैत अगर शामिल हो जाए तो बच्चे दुनिया में भी और मरने के बाद भी काम आते रहेंगे। एक सलावत भेज मोहम्मद
सब कुछ किया, इन्हें दुनिया तो सिखाई लेकिन इन्हें दीन न सिखाया। इनकी एजुकेशन में, इनकी तालीम में हमने कोई जर्रा बराबर कमी न रही, बल्कि इनको बाहर मुल्कों में भेजा कि तालीम हासिल करें। इन्होंने हाय और हलो तो सीखा लेकिन सलामुन अलैकुम न सीखा। ये बाहर जाकर वहां से हाय और हलो तो सीख के चले आए, लेकिन सलामुन अलैकुम न सीखा। कहते सलाम सलामती लाती है, हाय हाय लाती है। अगर अपने बच्चों में इस्लामी तरबियत अगर दर अहले बैत की हम दे दें तो ये बच्चे मरते मरते मर जाएं, हम दुनिया से चले जाएं, रहती दुनिया तक के हमारे लिए कार्य खैर करते रहें। इनकी एजुकेशन बहुत जरूरी है, मासूमीन ने कहा है, लेकिन दुनिया के साथ दीन भी जरूरी है। पैगंबर की हदीस है कि मैं तुम्हें 3 नसीहतें करता हूं। एक ये कि अपने बच्चों को आप उनको समझाएं कि पैगंबर नबी है और हमारे नबी हैं। दूसरी चीज इन्हें क्या सिखाएं? फरमाते हैं कि हुब्बु अहले बैत की, हमारे अहले बैत की मोहब्बत इन्हें सिखाएं, इन्हें बताएं कि हमारी औलादें भी हैं। तीसरी चीज वयतअल्लमुल कुरान, इन्हें कुरान की तालीम दो कि जो अक्लों पर पर्दे पड़ चुके हैं वो सारी अक्लें खुलती नजर आ जाएंगी। एक सलावत भेज मोहम्मद। कहते जिस जिस्म के लिए मैंने बात यहां से निकली कि जिस जिस्म के लिए हमने सब कुछ किया, जिस जिस्म के लिए सब कुछ किया, उसे सजाया संवारा, हर काम किया उसके लिए, न हलाल देखा न हराम देखा, सब कुछ, उस जिस्म को हमने हर तरह से उसको बड़ा किया, उसको पाला और पोसा। आखिरी में वही जिस्म हमारे लिए बागी हो जाएगा। कहते रोज़े महशर यही जिस्म, कुरान की आयत है, यही जिस्म का हर आज़ा वहां पर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। ज़बान गवाही देगी कि तुमने गीबत की थी, तुमने चुगली की थी, तुमने बोहतान बांधा था, तुमने गालियां दी थी इस जबान से, तुमने फवाहिश है इस जबान से। ये हाथ वहां पर जो हमारा हाथ है ये हमारा ताबे न रहेगा, ये हाथ वहां कहता आगे बढ़ेगा ये हाथ तुमने इस हाथ से गुनाह किया था। ये कदम वहां पर आकर गवाही देंगे कि तुमने इन कदमों से गुनाह किया था। ये दिल धड़क धड़क कर कहेगा कि तुमने कितने गुनाह किया है। ये आंखों से जो नामहरमों के ऊपर हमारी निगाहें गई थी, ये आंखें कहती नजर आएगी कि तुमने कितना हराम किया है। ये जबान कहती नजर आएगी, ये लब कहता नजर आएगा, जिस्म का हर आज़ा कहता नजर आएगा जो तुमने किया है। लेकिन इस पर एक और चीज वहां पर सनद आ जाएगी, जिस हाथ से हाथ उठकर ये सीने पर पड़ा होगा वो भी हाथ गवाही देगा कि हमने अहले बैत के लिए हाथ उठाया था। ये ज़बान भी गवाही देगी कि हमने जिक्र अहले बैत किया था। ये लब भी गवाही देंगे कि हमने जिक्र अहले बैत किया था, क्योंकि अली से मोहब्बत करना ही इबादत है। इबादत वो होती है जो इंसान के फेल से, अमल से, हर शय से जाहिर हो। जब अली से मोहब्बत की जाएगी तो दुनिया में भी जाहिर होगी, मरने के बाद भी जाहिर होगी। यही हमें निजात देगी, यही हमारे लिए सरमाया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ जाया हो जाएगा। उसमें जर्रा बराबर भी उसके अंदर आना आ गई, ये तकब्बुर आ गया, सारी नेकियां छिन जाएंगी। अगर उसके जर्रा बराबर भी उसके अंदर इखलास अगर खत्म हो गया, एक ऐसी चीज है कि जिसमें दिखावा भी अगर किया जाए तो इबादत लिखा जाएगा। वह है मोहब्बत अली और मोहब्बत आले अली। इंसान अगर इस मोहब्बत को जो परवरदिगार ने हमें दी है, जो आलम अरवाह में हमने जो बैत की है, आलम अरवाह हमें जो बैत की है, आज दीन हक़ पे हम साबित हुए हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार का कि जिसने तौफीक दी हमें और आपको ये मौला की ये विलादत मनाने के लिए। हम लोग इस वक्त यहाँ पर हैं। बहरहाल 2 साल से तो ऐसे ही हो रहा है कि मेरा दूसरा साल ही हो चुका। साल गुज़िश्ता भी खुदा ने तौफीक दी थी, यहाँ पर हाजिर हो गया, तो मक्के से पलटा था, उसके बाद यहाँ पर हाजिर हो गया था। आज अल्लाह ने फिर तौफीक दी है। बहरहाल
उस वक्त भी चंद रोज बाद रवानगी थी और इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद मेरी रवानगी दोबारा ईरान के लिए इंशाल्लाह जिंदगी रही। साले आइंदा अगर जिंदा रहे इंशाल्लाह तौफीक हुई तो फिर शामिल हाल होंगे, इंशाल्लाह शामिल आएंगे मौला के जश्न में। बहरहाल आप सबकी खिदमत में हदीये तबरीक पेश करता हूँ और उम्मीद यही है कि जैसे हम लोग ने ये जश्न यहाँ पर किया है, साल आइंदा इंशाल्लाह नजफ अशरफ में बैठ कर ऐसे बैठकर मौलूद काबा का जश्न इंशाल्लाह मनाया जाएगा। दुआ है परवरदिगार से कि जो मरीज और बीमार हैं खुदा उन्हें सेहत इनायत कर दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को परवरदिगार दूर कर दे, जो मुश्किल गिरफ्तारियों उनकी गिरफ्तारी को दूर कर दे। खासतौर से जो मरीज और बीमार हैं, खासतौर से अजमल साहब और उनकी बहरा लहरिया और आपके खानवादा और आप सब जो हजरात यहाँ बैठे हैं, जो मरीज और बीमार हैं घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी हैं, खुदा से दुआ है परवरदिगार उन सबको सेहत आजिला इनायत कर दे। दुआ है कि हमारे ज़माने के इमाम का मौला ज़बूर कर दे और मौला के लश्कर में हम सब शामिल हो जाएं। बहरहाल महफिल यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, महफिल अब आगे और शुरू हो रही है, क्योंकि बीच में बहरहाल मैं तबरुकन हाजिर हो गया था और इंशाल्लाह महफिल अभी चलेगी। और ये नज़्म वाली भी और नसर वाली दोनों महफिलें चल रही थी। इससे पहले अशार पढ़े जाए थे, बहरहाल एक में तो मैं शामिल हो गया हूँ। दूसरी फहरिस्त जब मौला की बारगाह में वहाँ दी जाए, कहेंगे मौलाना सिफ्ते मोहम्मद साहब आपने वहाँ पर महफिल तो पढ़ दी लेकिन कुछ मेरे लिए मेरी विलादत पर कोई कसीदा नहीं सुनाया आपने। तो बहरहाल कल का दिन मौला की विलादत का और इत्तेफाक से है कि मैं भी कल ही पैदा हो गया था। कल मौला के सदके में बहरहाल उनकी जूतियों का सदका जो है, बहरहाल 13 के दिन मैं भी मौला के पीछे पीछे आ गया, आगे मौला और पीछे पीछे मैं भी हूँ। तो इंशाल्लाह मौला की अमीर कायनात की खिदमत में, बहरहाल उनके खानवादे की खिदमत में, जो फैमिली के बहरहाल तमाम मासूमीन की खिदमत में, खुसूसन इमाम ज़माना की खिदमत में बहरहाल मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक सलवात भेजे तो बहरहाल इससे बेहतर सलवात सुनाए मोहम्मद वाला। बहरहाल ये महफिल के फौरन बाद नात होती है, इसलिए नात में पढ़ दे रहा हूँ। पहले से महफिल चल रही थी, अब यहाँ से और आगे बहरहाल इस महफिल की इब्तिदा है, तो यहाँ से बहरहाल नाते पाक के जो जनाब रसूल खुदा और अमीर कायनात के बहरहाल सिलसिले में है कि इंशाल्लाह बारहा सुना करते हैं। पर मैं भी चाहता हूँ फ़कत इस फहरिस्त में शामिल होने के लिए, अपनी दुआओं की मकबूलियत के लिए, मौला के ज़हूर के लिए, और इंशाल्लाह ऐसे ही जश्न मौला की बारगाह में करने के सलवात भेजे मोहम्मद या नज़ारा कर लेने के बाद सुए महबूब का नज़ारा कर लेने के बाद सूरवल लैल ने ली ऐसी अंगड़ाई के बस या मोहम्मद ऐसी कुव्वत तेरे माशाल्लाह बहुत अच्छा या मोहम्मद ऐसी कुव्वत तेरे हाथ आई के बस। और आज की मुनासिबत से था हरम मौजूद मौलूदे हरम कोई ना था। हरम सुभान अल्लाह मौजूद क्या कहने मौलूदे हरम कोई ना था। खाए जाती थी खुदा के घर को तन्हाई के बस।
धीरे धीरे हो गया सारा अरब तेरे नगीज, धीरे धीरे हो गया सारा अरब तेरे नगीज, या रसूल अल्लाह हिजरत ऐसी रात आई कि बस या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद ऐसी कुव्वत तेरे हाथ आई कि बस, ये आखिरी शेर मुलाजा करिएगा। वो तो कहिए दामने मौला मेरे हाथ आ गया, मुलाजा करिएगा। वो तो कहिए दामने मौला मेरे हाथ आ गया, वरना हर आलम में होती ऐसी रुसवाई। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद ऐसी कुव्वत तेरे हाथ आई कि बस। और शेर का ये जिसमें जहमती मुलाजा करेगी, आखिरी शेर है। उड़ते उड़ते हज़रते जिब्रील के पर बच गए, उड़ते उड़ते हज़रते जिब्रील के पर बच गए, ज़ुल्फ़िकारे हैदरी कुछ ऐसे लहराई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या मोहम्मद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी कुव्वत तेरे हाथ आई कि बस। दुआ करते हैं परवरदिगार से, अहले बैत से कि बहरहाल ये हाथ जो उठे हुए हैं, यहाँ जो शामिल हुए ये न हुए हैं, परवरदिगार पालने वाले इस मौलूद के सदके में, इस अमीर कायनात के सदके में, माबूद तू बेहतर जानता है, हमारे दिलों के हाल को जानता है। खुदाया इस हाथ को अपनी बारगाह के अलावा किसी के हाथ सामने फैलने का मुहताज मत कर। आमीन। खुदाया परवरदिगार पालने वाले इन सब की, हम सब की जो जो शरई हाजतें उन्हें पूरा कर दे। खुदाया रोजी रोजगार के दरवाज़ों को खोल दे। मालूम रहने बैठे खाक सकते हैं, अमीर कायनात का सदका दे दे। परवरदिगार जिनके भी दिलों में मौला की ज़ियारत की तमन्ना है, मौला की बारगाह में जाने की तमन्ना है, उन सब को वहाँ जाना नसीब है। आमीन। दुआओं की मकबूलियत के लिए, हाजत की कबूलियत के लिए, मौला के ज़हूर के लिए सलवात मोहम्मद